हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर के एक निंजा टेक्निक के बारे में, जिससे आप जस्ट स्ट्रक्चर को देखते ही विदिन सेकंड बता पाएंगे कि ये रिड्यूसिंग शुगर है या नहीं है। इससे आपका एग्जाम में बहुत सारा टाइम सेव होने वाला है और आप क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिड्यूसिंग शुगर से स्टार्ट करते हैं। तो रिड्यूसिंग शुगर देख लेते हैं कि इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है, इनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें तो रिड्यूसिंग शुगर जो होती है उनमें उनके पास होता है आपका फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप, फ्री एल्डिहाइड या फिर कीटोन ग्रुप। ठीक है, अब अगर एल्डिहाइड होगा तो कार्बन नंबर 1 पे होगा, कीटोन होगा तो कार्बन नंबर 2 पे होगा। ठीक है, ये ओपन चैन स्ट्रक्चर में पॉसिबल है। जैसे कि हम आपको बता दें, जैसे देखो ये स्ट्रक्चर हो गया, ओपन चैन स्ट्रक्चर है। CHO यहाँ पे दिख रहा है, आप देख के बता पाओगे कि हाँ फ्री है। ठीक है, CH2OH। ठीक है, ये फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है, आप इसको देख के बता पाओगे कि हाँ कार्बन नंबर 2 पे ये फ्री है। ठीक है, कीटोन। और एल्डिहाइड केस में कार्बन नंबर 1 पे CHO फ्री है। ठीक है, तो आप बता पाओगे कि हाँ फ्री एल्डिहाइड या कीटोन प्रेजेंट है। ठीक है, दूसरा अगर ये एक क्लोज चैन स्ट्रक्चर आएगा तो इसमें हेमी एसिटल या हेमी कीटल की बात होती है। हेमी एसिटल या फिर हेमी कीटल ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं हेमी एसिटल या हेमी कीटल क्या होता है। तो हेमी एसिटल के लिए आपकी कुछ क्राइटेरिया है कि उसमें आपके जो क्लोज चैन स्ट्रक्चर होगा, मतलब रिंग चैन स्ट्रक्चर होगा, तो इसमें आपका होना चाहिए हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, एक OH प्रेजेंट होना चाहिए और एक ईथर ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। अगर ये प्रेजेंट है तो इट मीन्स रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक है, और सेम यही ट्रिक अभी काम करेगी, इसी को अभी आपको समझाते हैं ट्रिक के फॉर्म में। अगर हेमी कीटल की फॉर्म है तो H की जगह पे R होगा, मतलब कोई ग्रुप लगा होगा, OH ऐसे ही रहेगा और R भी ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अगर इन दोनों में से कोई भी एक प्रेजेंट है उस स्ट्रक्चर में, इट मीन्स कि वो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करेगा और आप देख के ही बता सकते हैं कि वो रिड्यूसिंग शुगर है या नहीं है। ठीक है, अभी इसको हम आपको समझा देते हैं, फिर और कुछ प्रॉपर्टीज हैं उनकी बात करेंगे। देखो सबसे पहले हम ग्लूकोज के स्ट्रक्चर से बात करते हैं। तो आपको हमेशा ईथर लिंकेज के आसपास चेक करना है कि हेमी एसिटल या हेमी कीटल है या नहीं है। ठीक है, तो हेमी एसिटल की क्राइटेरिया H होना चाहिए, OH होना चाहिए और एक ईथर होना चाहिए। ईथर तो मिल गया सबसे पहले आपको, फिर आपको H भी मिल गया और OH भी मिल गया। इट मीन्स कि हेमी एसिटल है और ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करेगा। ठीक है, हेमी कीटल जो फ्रक्टोज में चलो कीटोन होता तो हेमी कीटल की बात हम करते हैं। हेमी कीटल के केस में ये क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए, एक R होना चाहिए, OH होना चाहिए और एक ईथर होना चाहिए। ठीक है, अब आप देख लो इसके आसपास देखोगे, इस वाले कार्बन पे आप दोनों साइड चेक कर सकते हो। तो इधर तो है नहीं, क्योंकि देखो इधर आपका ये मिल गया, इधर मिल गया, इधर आपको R ग्रुप भी मिल गया, बट इधर OH नहीं लगा है। ठीक है, तो इधर हम चेक करेंगे, आपको इस वाले कार्बन पे आपको ईथर भी मिल रहा है, OH भी मिल रहा है और एक R ग्रुप भी मिल रहा है, मतलब कोई फंक्शनल ग्रुप भी लगा है। ठीक है, तो हेमी कीटल होगा, ये भी आपकी प्रॉपर्टी शो करेगा रिड्यूसिंग वाली। ठीक है, अब गैलेक्टोज के केस में हम देख लेते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं। ठीक है, ये वाली चीज़ पे इस ईथर पे हम चेक करेंगे तो देखो आपको ईथर भी मिल रहा है, OH भी मिल रहा है, यानी ये हेमी एसिटल है और ये भी उस प्रॉपर्टी को शो करेगा। ठीक है, आई होप ये पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। दूसरा एक और चीज़ है, ये आपके ओसा जोन फॉर्म करेंगे, ओसा जोन फॉर्म करेंगे। ठीक है, ओसा जोन फॉर्म करेंगे और ऑक्जिन भी फॉर्म करेंगे। ठीक है, अब ओसा जोन फॉर्मेशन में आपके कार्बन 1 और 2 इन्वॉल्व होता है। अब आप खुद देखिए, अगर वहाँ पे चीज़ें फ्री होंगी, मतलब कोई रिएक्शन करने के लिए जगह होगी या कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप लगा होगा जहाँ पे रिएक्शन हो सके, तभी तो चीज़ें फॉर्म होंगी। तो कार्बन नंबर जो 1 है वहाँ पे अगर CHO या फिर O अगर फ्री है, ठीक है, तभी वो ओसा जोन फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होंगी, क्योंकि यहाँ पे कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो ओसा जोन फॉर्मेशन करते हैं ये फ्री वाले, क्योंकि नॉन रिड्यूसिंग के पास ये फ्री होता ही नहीं है कार्बन, तो रिएक्शन नहीं होती है। एक और है, ये म्यूटा रोटेशन भी शो करते हैं। अगर आपने पढ़ा होगा तो जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था, म्यूटा रोटेशन जो होती है ये हमारी प्रॉपर्टी होती है एनोमर की, अल्फ़ा एंड बीटा कन्फर्मर्स की, और अल्फ़ा और बीटा डिसाइड करता है आपका OH ग्रुप। ठीक है, तो अगर ये फ्री OH ग्रुप प्रेजेंट होगा
तभी ये अल्फ़ा और बीटा फॉर्म में इंटरचेंजेबल हो, क्योंकि म्यूटर रोटेशन में क्या होता है कि जब हम एक सॉल्यूशन बनाते हैं एनोमर का, तो उसमें क्या होता है कि कुछ 1% स्ट्रक्चर जो होते हैं वो आपके ओपन चेन रहते हैं और बाकी जो बीटा और अल्फ़ा फॉर्म में इंटरचेंजेबल होते रहते हैं। ठीक है, तो ये इंटरचेंज तभी हो पाएगा जब ये फ्री होगा। तो अगर ऐसा नहीं होता है, मतलब अगर नॉन रिड्यूसिंग शुगर है तो ये पहले से ही ऑक्यूपाइड होगा, मतलब यहाँ पे कोई अदर ग्रुप लगा होगा, तो फिर ये आपस में इंटरचेंज नहीं हो पाएंगे और म्यूटर रोटेशन प्रॉपर्टी नहीं शो कर पाएंगे और उनकी जो है स्पेसिफिक रोटेशन चेंज नहीं होगी। ठीक है, ये चीज़ें। अब हम बात करते हैं इनके एग्जाम्पल के बारे में। तो आप एग्जाम्पल में लगभग सारे मोनोसेक्राइड, ऑल मोनोसेक्राइड, ठीक है, और डाइसेक्राइड, एक्सेप्ट आपका है सुक्रोज एंड ट्रेहालोज। अगर इन दो स्ट्रक्चर को हटा दो तो लगभग सारे डाइसेक्राइड्स और ये मोनोसेक्राइड्स, ये सारे के सारे आपके रिड्यूसिंग शुगर हैं। ठीक है, चलिए, तो हेमी एसिटल और हेमी कीटल की जो ट्रिक थी वो आपको यहाँ पे डिस्कस कर दिया था मैंने। अब मोनोसेक्राइड के केस में, हम डाइसेक्राइड के केस में भी आपको चेक करके दिखाते हैं। डाइसेक्राइड के केस में आप देखोगे आपको हमेशा ईथर लिंकेज के आसपास, मैंने बोला था हेमी एसिटल और कीटल चेक करना है। ठीक है, यहाँ देखोगे आपको यहाँ भी ईथर मिल रहा है, एच मिल रहा है। अब अगर OH मिल जाता आपको तो आपका काम हो जाता कि ये मतलब ये रिड्यूसिंग शुगर है, चेक हो जाती। तो यहाँ पे आपको फिर से ईथर मिल जा रहा है। ठीक है, इट मीन्स कि यहाँ पे वो चीज़ें नहीं है। इधर चेक कर लेते हैं। ठीक है, इधर भी आपको नहीं मिल रही, देखो इधर आपको यहाँ R मिल रहा है और ईथर मिल रहा है। यहाँ OH अगर मिल जाता तो हेमी कीटल हो जाता है, यहाँ भी नहीं मिल रहा है। इधर चेक करते हैं इस स्ट्रक्चर में, आपको इस ईथर के पास चेक करोगे अगर इधर, तो यहाँ भी सेम चीज़ें हैं। यहाँ OH मिलता तो हेमी कीटल होता, नहीं मिल रहा है। यहाँ देखो आप, ईथर भी मिल रहा है, हाइड्रोजन भी मिल रहा है और OH भी मिल रहा है। इट मीन्स कि ये हेमी एसिटल है और ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करेगा। ठीक है, मतलब कहीं भी पूरे स्ट्रक्चर में एक भी जगह अगर मिल जाता है तो वो शो करेगा। ठीक है, या ठीक है, अब इसमें देखेंगे हम इस वाले ईथर के पास देखो, तो यहाँ ईथर मिल रहा है, H मिल रहा है, लेकिन फिर दूसरा ईथर मिल जाए, OH नहीं मिल रहा है। देखो, ठीक है, ये लिंकेज वाला। ठीक है, अभी इधर चेक करेंगे, इस वाले ईथर के पास अगर चेक करते हैं तो यहाँ पे आपको OH भी मिल रहा है, H भी मिल रहा है और ईथर भी मिल रहा है। इट मीन्स कि ये हेमी एसिटल है और ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करेगा। ठीक है, अब हम सुक्रोज के केस में देख लेते हैं कि सुक्रोज जो है वो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी नहीं शो करता। ठीक है, तो उसका हम देख लेते हैं क्यों नहीं करता। तो उसमें देखो, इस ईथर के पास आप चेक करोगे तो हेमी एसिटल ना हेमी कीटल कुछ भी नहीं है। देखो ईथर है, H है, लेकिन OH नहीं है। ठीक है, इधर चेक कर लो, फ्रक्टोज वाले स्ट्रक्चर में इस ईथर के पास अगर आप चेक करोगे तो आपको हेमी कीटल के लिए क्राइटेरिया था R होना चाहिए था, OH होना चाहिए था और एक ईथर होना चाहिए था। तो आपको मिल रहा है, ईथर मिल रहा है और R मिल जा रहा है, बट आपका जो OH है वहाँ पे आपको H लगा है। इट मीन्स कि ये हेमी कीटल नहीं है और ये प्रॉपर्टी नहीं शो करेगा। ठीक है, सेम ऐसे ही हम अगर पॉलीसेक्राइड्स की बात करें तो उनके केस में भी यही होता है कि वो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इसलिए नहीं शो करते हैं क्योंकि वो n नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड होते हैं। ठीक है, मोनोसेक्राइड, ठीक है, होते हैं। अब n नंबर हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं, जैसे कि आप एक ग्लूकोज का स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे, ठीक है, तो इनमें बहुत सारी चीज़ें आपस में भी आपको लिंक मिलेंगी। ठीक है, ओ ठीक है, दूसरा स्ट्रक्चर आप अभी देखना। ठीक है, ये चीज़ें अब देखो n नंबर आप चीज़ें थी, ये इनकी बहुत सारी यूनिट हैं। ठीक है, तो जब इनकी बहुत सारी यूनिट होंगी तो ये आपस में रिएक्शन हमेशा चलती जाएगी। जैसे यहाँ पे कार्बन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। सेम ऐसे इधर भी, तो यहाँ पे क्या है, कार्बन नंबर 1 यहाँ था, कार्बन नंबर 1 यहाँ भी होगा। ठीक है, ऐसे 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। तो यहाँ पे 1 और 4 के बीच में हमेशा लिंकिंग होती है। अब n नंबर अब मॉलिक्यूल में पता नहीं कितना, बहुत सारे हैं, तो फिर जब ये पहला वाला जुड़ गया दूसरे वाले से तो अब दूसरा जुड़ेगा तीसरे वाले से, यानी इसका जो होगा OH, ठीक है, ये फॉर्म कर लेगा आपका तीसरे मॉलिक्यूल से, ऐसे तीसरा वाला जुड़ जाएगा चौथे मॉलिक्यूल। तो ये रिएक्शन ऐसे चलती चली जाती है और इसलिए ये जो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं ये आपके रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी नहीं शो करते हैं और इसीलिए हम पॉलीसेक्राइड्स को नॉन शुगर की कैटेगरी में भी रखते हैं। ठीक है,
मतलब जो पॉलीसेकेराइड्स हैं उनको नॉन शुगर भी बोला जाता है। ये आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आप इसको थोड़ा याद रखिएगा। इसके एग्जांपल हैं आपके काइटिन है, स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, सेलुलोज है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी, और अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स है, क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और क्योंकि ऐसे ही कंटेंट अभी बहुत सारे आपको आते रहेंगे जो आपके एग्जिट एग्ज़ाम को बहुत ज़्यादा बूस्टअप करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट हो सके। और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और लाइक करें। ओके, थैंक यू।